बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हज़रत सचल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह का शुमार सिंध के मशहूर सूफिया कराम में होता है। आपका नाम तो अब्दुल वहाब था, मगर सचल सरमस्त के नाम से शोहरत हासिल की। आप सिंध के इलाके खैरपुर में पैदा हुए। आप सिंधी ज़बान के अलावा अरबी, फ़ारसी, हिंदी और पंजाबी ज़बानों पर भी पूरा पूरा अबूर रखते थे। आप एक सच्चे आशिक रसूल थे, और यही वो इश्क रसूल था जिसने हज़रत सचल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह की निगाह को कीमिया असर बना दिया था। अगर जंग आलूद लोहे पर एक नज़र डाल देते तो वो भी सोना बन जाता। आज की इस वीडियो में हम हज़रत सचल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के मुकम्मल हालात व वाक़यात और आपकी करामात आपके साथ शेयर करेंगे। ये इंतहाई ईमान अफरोज़ वीडियो होगी, इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, ये 13वीं सदी हिजरी के अवाइल का वाक़या है। उस वक्त सिंध की रियासत खैरपुर का हाकिम मीर रुस्तम अली ख़ान था। वाली खैरपुर की ज़िंदगी ऐश व सुकून में गुजर रही थी कि अचानक उसका बड़ा बेटा मोहम्मद हुसैन बीमार हो गया। शुरू में तो यही समझा गया कि ये एक आम सी बीमारी है, वलीउल सल्तनत चंद रोज़ में सेहतयाब हो जाएंगे। मगर जब मर्द ने तूल खींचा तो मीर रुस्तम अली ख़ान को फ़िक्र लाहक हुई। उसने दरबार के तबीब ख़ास को तलब किया। सरकार, परेशानी की कोई बात नहीं। तवील मुआयने के बाद दरबारी तबीब ने अर्ज़ किया, मर्ज़ की तशख़ीस हो गई है। मेरी तवीज़ करदा दवाओं से शहज़ादा चंद दिनों में शिफा याब हो जाएगा। तबीब ख़ास की पुर यकीन गुफ्तगू सुनकर हाकिम खैरपुर मीर रुस्तम अली ख़ान मुतमईन हो गया। फिर तबीब ख़ास की दवा शुरू की गई, मगर बराए नाम भी अफाका ना हो सका, बल्कि मर्ज़ बढ़ता चला गया। बेटे की मोहब्बत ने मीर रुस्तम अली ख़ान को इस कदर बेकरार कर दिया कि वाली खैरपुर ने सिंध और पंजाब के इन शहरों की तरफ अपने शहसवार दौड़ा दिए, जहाँ नामवर तबीब मौजूद थे। चंद रोज़ में कई तबीबान हाजिक खैरपुर पहुँच गए। इतने अरसे में मीर मोहम्मद हुसैन बहुत ज़्यादा लागिर हो चुका था। माहिर और तजर्बाकार हकीमों ने वाली अहद सल्तनत का मुआयना किया और मुबहम लहजे में मायूसी का इजहार कर दिया। इंसानी इल्म की हदें अब ख़त्म हो गईं और जड़ी बूटियाँ अपना असर खो चुकीं। अब शहज़ादे को दवाओं से ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है, ये कहकर तबीबों की वो जमात चली गई और मीर रुस्तम अली ख़ान तमाम तर वसाइल के बावजूद अपने बेटे का इलाज करने से कासिर रहा। हवेली मातम कदा बनी हुई थी और हर मकीन सोगवार था। इसी करबनाक फ़िज़ा में एक खिदमतगार नवीद जाँ फ़िज़ा लेकर आया कि सरकार, आपके इलाके में एक दरवेश खुदा मस्त रहते हैं। उनके बारे में सुना है कि मुस्तजाब दावत हैं, यानी वो जो भी अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह करीम उसे कबूल करते हैं। आप शहज़ादे की सेहत के लिए उन बुज़ुर्ग से रजू क्यों नहीं करते? मीर रुस्तम अली ख़ान ने हैरत से अपने खिदमतगार की तरफ देखा और उससे पूछा कि वो बुज़ुर्ग कहाँ रहते हैं। खिदमतगार अर्ज़ करने लगा कि दराज़न में। दराज़न रियासत खैरपुर का एक मुज़ाफ़ाती इलाका है। तो फिर बुज़ुर्ग की खिदमत में जाकर अर्ज़ करो कि हम उनके दीदार से मुशर्रफ होना चाहते हैं, मीर रुस्तम अली ख़ान ने बेकरार होकर कहा। खिदमतगार ने बुज़ुर्ग की खिदमत में हाजिर होकर वाली खैरपुर की ख्वाहिश का इजहार किया तो बुज़ुर्ग ने शान बेनियाजी के साथ फरमाया कि अमीरों की हवेली में फ़कीरों का गुज़र कहाँ। मीर रुस्तम अली ख़ान के खिदमतगार ने इसरार किया तो बुज़ुर्ग ने फरमाया, दरअसल दरवेश को महल्लात की आबो हवा रास नहीं आती, तबीयत ख़राब हो जाती है। वाली खैरपुर का खिदमतगार दरवेश की गुफ्तगू का मफहूम ना समझ सका और नाकाम व नामुराद वापस जाने लगा। खानगाह के दरवाजे पर एक मजजूब नुमा शख्स ने उसे रोक कर कहा, इतनी आसानी से कुछ हासिल नहीं होगा। मीर रुस्तम अली ख़ान का खादिम मजजूब की बात सुनकर चौंक उठा। फिर मुझे अपनी मुराद किस तरह हासिल होगी? मखदूम के दामन से लिपट जाना। मजजूब ने कहा, मखदूम इनकार करेंगे कि वो कुछ भी नहीं हैं, मगर तुम उनके दामन से लिपटे रहना और दरख्वास्त करते रहना। अगर तुम मखदूम के इनकार से उकता गए तो फिर कभी कुछ भी हाथ नहीं आएगा। खिदमतगार वापस चला गया और उसने दरवेश का जवाब मीर रुस्तम अली ख़ान के गोश गुजार कर दिया। उसके साथ ही खादिम ने मजजूब का वाक़या भी बयान कर दिया। मीर रुस्तम अली ख़ान कुछ देर सोचता रहा, फिर मुज़तरब होकर कहने लगा, बुज़ुर्ग को यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? वो हाजतमंद नहीं है, सवाली तो हम हैं, इसलिए ख़ुद ही उनके दरवाज़े पर जाएंगे। फिर मीर रुस्तम अली ख़ान अपने उमरा के साथ दरवेश की खिदमत में हाजिर हुआ और वली अहद सल्तनत की शिफा याबी के लिए बुज़ुर्ग की दुआओं का तालिब हुआ। दरवेश ने एक गमज़दा बाप की इल्तजा सुनी और बेनियाज़ाना लहजे में कहा, जब सारे तबीब एक बीमार का इलाज करने से कासिर हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? ना मुझे हिकमत आती है और ना मैं जड़ी बूटियों से वाकिफ़ हूँ।
میں تو شیخ کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں، میر رستم علی خان نے عرض کیا۔ میری دعاؤں کی قبولیت پر تمہیں یقین ہے؟ بزرگ نے والی خیر سے پوچھا۔ میں نہیں، ساری دنیا کہتی ہے کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، یعنی آپ کی دعا اللہ پاک ضرور قبول کرتے ہیں، میر رستم علی خان نے عرض کیا۔ دنیا غلط کہتی ہے، بزرگ نے پرجلال لہجے میں فرمایا۔ لوگوں کو کیا معلوم کہ کس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ میں اللہ کا ایک گناہ گار بندہ ہوں اور ایک گوشے میں منہ چھپائے ہوئے پڑا ہوں۔ میر رستم علی خان اپنے خدمتگار کی زبانی مجذوب کی باتیں سن چکا تھا، اس لیے وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ شیخ، آپ کہیں بھی رہیں مگر مستجاب الدعوات ہیں، میں آپ کا آستانہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اچانک بزرگ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ میر رستم علی خان، بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، درویش کے لہجے سے اداسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ شیخ، اللہ کے ہاں دیر سویر کچھ نہیں ہے۔ میر رستم علی خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس اللہ کا حکم ہی سب کچھ ہے، جب وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو پھر میرے بیمار بیٹے کو بھی شفا دے سکتا ہے، بس آپ کی دست دعا دراز ہونے کی دیر ہے۔ بزرگ نے سکوت اختیار کیا، تھوڑی دیر خاموش رہے۔ شیخ، آپ کی عنایتیں تو عام ہیں، والی خیر پر زار و قطار رو رہا تھا، پھر میرے بیٹے کے لیے آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ بزرگ نے غمزدہ باپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میر رستم علی خان، اب تم جاؤ، اللہ تمہارے بیٹے کو شفا بخشے گا، مگر بہت دیر ہو گئی ہے، ولی عہد سلطنت کی جان کے لیے بہت بڑا صدقہ دینا پڑے گا۔ شیخ، میں اپنے بیٹے کی خاطر بڑے سے بڑا صدقہ دے دوں گا، میر رستم علی خان نے بزرگ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ میں ولی عہد کے لیے اپنی سلطنت بھی لٹا دوں گا۔ نہیں میر رستم علی خان، وہ صدقہ تم نہیں دے سکو گے، درویش نے پرسوز لہجے میں کہا۔ وہ صدقہ ہم ہی دیں گے، تمہیں فرزند کی زندگی مبارک ہو۔ آخر والی خیر پر میر رستم علی خان واپس چلا گیا۔ حویلی پہنچ کر اس نے یہ ناقابل یقین منظر دیکھا۔ ولی عہد سلطنت میر محمد حسین کے چہرے کی مردنی ختم ہو گئی تھی اور اب اس کے چہرے پر زندگی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ جب میر رستم علی خان واپس چلا گیا تو درویش نے سجدے میں سر رکھ دیا اور نہایت رقت امیز لہجے میں دعا کرنے لگے۔ اے علیم و خبیر اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ رستم علی خان کے بیٹے میر محمد حسین کی زندگی لوح محفوظ پر ختم ہو چکی ہے، مگر تو اس پر بھی قادر ہے کہ جسے چاہے برقرار رکھے اور جسے چاہے مٹا دے۔ والی خیر پر مجھے تیرا مستجاب الدعوات بندہ سمجھتا ہے اور وہ میرے پاس بڑی امیدیں لے کر آیا تھا۔ مجھے اس بات سے بہت شرم آئی کہ میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں، حالانکہ تیرے ہی در کے بھکاری ہیں، جسے جو کچھ بھی ملتا ہے تیرے ہی خزانہ غیب سے ملتا ہے۔ مجھ فقیر کو بھی تیرے ہی آستانہ کرم سے ایک بیٹا عطا ہوا ہے، جان کا صدقہ جان ہے، اس لیے اے میرے کریم مولا، تو میرے بیٹے کے بدلے میں میر محمد حسین کو نئی زندگی عطا کر دے۔ پھر جیسے ہی بزرگ کی دعا ختم ہوئی، میر رستم